हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा लर्न विथ भाग्यश्री। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटी के टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि होने वाले हैं सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो फ्रेंड्स, मैंने सारे क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट और सेलेक्टिव लिए हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विपक्ष में बैठी? ऑप्शन से ए 1973, बी 1975, सी 1976 या डी 1977। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1977। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देख लो, 1947 में देश की स्वतंत्रता के 30 वर्ष पश्चात 1977 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार हार का स्वाद चखा। याद रखना है आपको, इम्पोर्टेंट फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित में से किसके वेतनों का प्रावधान है? ऑप्शन से ए लोकसभा स्पीकर, बी राष्ट्रपति, सी राज्यपाल या डी है उपरोक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। लोकसभा स्पीकर भी है, राष्ट्रपति भी है और राज्यपाल भी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देख लो, भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति भी है, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा स्पीकर, ऑडिटर जनरल, जज, राज्य नियंत्रकों के वेतन का प्रावधान है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन से ए भारत छोड़ो आंदोलन को रोकना, बी भारतीय नेताओं को ब्रिटिश युद्ध प्रयासों के लिए मनाना, सी कांग्रेस सदस्यों के इस्तीफे को रोकना या डी इनमें से कोई नहीं। तो क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारतीय नेताओं को ब्रिटिश युद्ध प्रयासों के लिए मनाना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है, क्रिप्स मिशन जो है सर स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में भारत आया। इसका उद्देश्य भारतीय नेताओं को ब्रिटिश युद्ध प्रयासों के लिए मनाना था, यह असफल हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए, विधान परिषद, संसद का उच्च सत्र, नगर निगम, इनमें से कौन से स्थायी है? ऑप्शंस दिए हुए हैं, पहला दूसरा, पहला तीसरा, दूसरा तीसरा और पहला दूसरा तीसरा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पहला और दूसरा, यानी विधान परिषद, राज्यों में विधान परिषद और केंद्र में राज्यसभा स्थायी सदन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लेखपाल के रूप में कार्य करते हैं? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है यानी कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ऑप्शन से केवल केंद्र सरकार, बी केवल राज्य सरकार, सी केंद्र और राज्य सरकार दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत के जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं वो दोनों के ही लेखपाल के रूप में कार्य करते हैं, यानी केंद्र और राज्य सरकार की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जो नागरिकों को उनके अधिकारों के लिए किसी भी व्यक्ति यहाँ तक कि सरकार के खिलाफ खड़े होने का अधिकार देता है। यह कौन से अनुच्छेद में है? ऑप्शन से ए अनुच्छेद 31, बी अनुच्छेद 32, सी अनुच्छेद 33 या डी अनुच्छेद 34। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 32। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 में है। इसके अनुसार कोई व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों का हनन करने पर न्यायालय में जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है, देश में भारत के सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। ऑप्शन से नागरिक और आपराधिक मामले, बी नागरिक और संवैधानिक मामले, सी नागरिक, आपराधिक और संवैधानिक मामले या डी आपराधिक और संवैधानिक मामले। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नागरिक, आपराधिक और संवैधानिक मामले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का पहला आधिकारिक भाषा आयोग कब बनाया गया? ऑप्शन से 1947, बी 1952, सी 1955 या डी है 1958। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1955 में बनाया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है, भारत का पहला आधिकारिक भाषा आयोग 1955 में बनाया गया। इसके अध्यक्ष BN खेर थे। इसने 1956 में अपनी रिपोर्ट दी जिसे 1957 में संसद में पेश किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा पद भारत के संविधान में नहीं है? ऑप्शन से लोकसभा में डिप्टी स्पीकर, बी राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन, सी अटॉर्नी जनरल या डी सॉलिसिटर जनरल। तो भारत के संविधान में इनमें से कौन सा नहीं? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सॉलिसिटर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है,
अमिनद्वी द्वीप समूह किस केंद्र शासित प्रदेश के 5 द्वीप समूहों में से एक है? ऑप्शन से अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बी लक्षद्वीप, सी दमन और दीव, या डी दादरा और नागर हवेली। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा लक्षद्वीप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता और संरक्षक कौन है? ऑप्शन से लोकसभा, बी राज्यसभा, सी उच्चतम न्यायालय, या डी इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता और संरक्षक कौन है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है, जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस किस अनुच्छेद में मिला हुआ है? ऑप्शन से ए अनुच्छेद 356, बी अनुच्छेद 364, सी अनुच्छेद 370, या डी अनुच्छेद 375। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अनुच्छेद 370 में जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में भारतीय संविधान की भाग है 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान है, और इसी में ही अनुच्छेद 370 में जम्मू कश्मीर का जिक्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, नीति निर्देशक सिद्धांतों में अनुशंसित समान नागरिक संहिता क्या सुनिश्चित करने के लिए? ऑप्शन सी राष्ट्रीय एकता, बी आर्थिक समानता, सी मौलिक अधिकार, या डी है मौलिक कर्तव्य। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा राष्ट्रीय एकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, डॉलरीकरण की सही परिभाषा क्या है? ऑप्शन से ए जब किसी देश की निवासी घरेलू मुद्रा के समानांतर या इसके बजाय यूएस डॉलर का उपयोग करते हैं, बी है जब एक देश की निवासी घरेलू मुद्रा के बजाय केवल यूएस डॉलर का उपयोग करते हैं, सी है जब देश की निवासी घरेलू मुद्रा के बजाय समानांतर तौर में विदेशी मुद्रा का प्रयोग करते हैं, या डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा जब देश की निवासी घरेलू मुद्रा के बजाय समानांतर तौर में विदेशी मुद्रा का उपयोग करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है, जब देश के निवासी घरेलू मुद्रा के बजाय समानांतर तौर में विदेशी मुद्रा का उपयोग करते हैं, यह शब्द न केवल यूएस डॉलर के उपयोग के लिए लागू होता है बल्कि आमतौर पर किसी भी विदेशी मुद्रा की राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में उपयोग के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से गलत कथन को छांटना है। ऑप्शन से ए पंडित नेहरू द्वारा पारित उद्देश्य संकल्प हमारे संविधान की प्रस्तावना बन गया था, बी है प्रस्तावना कानून की अदालत में लागू करने योग्य है, सी है संविधान की प्रस्तावना में 1976 में केवल एक बार संशोधन हुआ था, या डी है सभी सही है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा प्रस्तावना कानून की अदालत में लागू करने योग्य है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है, प्रमोबल कानून की अदालत में लागू नहीं है, इसका मतलब है कि यह प्रकृति में न्याय संगत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, हरियाणा की स्थापना किस अधिनियम से हुई? ऑप्शन से ए अधिग्रहित प्रदेश विलय अधिनियम 1960, बी हिमाचल प्रदेश और बिलासपुर स्टेट अधिनियम 1954, सी है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, या डी पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है, हरियाणा की स्थापना पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के तहत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 कब की गई? ऑप्शन से 1983, बी 1985, सी 1989, या डी 1990। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1989। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है, 21वें संविधान संशोधन के अनुसार भारत में वयस्क मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, संविधान सभा ने संविधान तैयार करने में कितना समय लगा? ऑप्शन से लगभग 1 वर्ष, बी लगभग 2 वर्ष, सी लगभग 3 वर्ष, या डी लगभग 4 वर्ष। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा लगभग 3 वर्ष लगे। ठीक है, तो संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन यानी लगभग 3 साल का समय लग गया संविधान को बनाने में। एग्जैक्ट आपको याद रखना है 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? ऑप्शन सी 2004, बी 2006, सी 2005, या डी 2007। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 2006। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है, घरेलू हिंसा से महिला सुरक्षा अधिनियम 2005 में संसद द्वारा पारित हुआ। यह अधिनियम 26 अक्टूबर 2006 को जो है वो लागू हुआ। लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? कथन पढ़ना है और देखना है सही कौन सा है। ऑप्शन से ए है, संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और गोपनीयता का अधिकार एक निहित अधिकार है। बी है, संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है और गोपनीयता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है।
सी है संपत्ति का अधिकार एक निहित अधिकार है जबकि गोपनीयता का अधिकार कानूनी अधिकार है। डी है संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है जबकि गोपनीयता का अधिकार एक निहित अधिकार। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। संपत्ति का अधिकार जो है वो कानूनी अधिकार है जबकि गोपनीयता का अधिकार एक निहित अधिकार है। तो फ्रेंड्स ये थे पॉलिटी के टॉप 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर करें, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकेगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। वीडियो की PDF के लिए फ्रेंड्स आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ठीक है। और आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर देना, ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, ठीक है। जैसे भी लगे हो बताना ज़रूर। मैंने आपको हर एक क्वेश्चन का जो है वो डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। तो फीडबैक ज़रूर दिया करें फ्रेंड्स, ठीक है। फीडबैक से मोटिवेशन मिलता है और आप लोगों को वीडियो देखने के बाद बताना भी चाहिए कि आप लोगों को कैसा लगा। और फ्रेंड्स मेरा एक और चैनल है भाग्यश्री स्टडी पॉइंट, भाग्यश्री स्टडी पॉइंट। आप जाके उस चैनल का कंटेंट भी देखो और अगर आपके काम का है तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर करना, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकेगा। और इन दोनों चैनल का जो टेलीग्राम चैनल है वो एक ही है फ्रेंड्स, उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे आपको इन दोनों चैनल की जितनी भी वीडियोस हैं उन सारी PDF जो है वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो थैंक यू, मिलती हूँ आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।